हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी प्रिंस मैथ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में, जो पटवार, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, बैंक सब एग्ज़ाम में जिनका बहुत ही अच्छा योगदान है। नंबर सिस्टम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आज उन्हीं क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, विभाजकता के नियम हमने पढ़े थे, डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़े थे। तो डिविजिबिलिटी रूल में हमने सब कुछ पढ़ लिया था, लेकिन हमने लास्ट क्लास में अपन लेके चल रहे थे डिजिटल सम। डिजिटल सम के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन बाद में किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से आगे वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उससे आगे अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। डिजिटल सम के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि किसी संख्या में 9 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल ही उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। यानी आपको मैंने लास्ट क्लास में ये चीज अच्छे से समझाई थी कि डिजिटल सम होता क्या है। कोई भी संख्या आपने ली 5, 7, 8, 4, 3, ये मैंने कोई संख्या ली, जिसमें 9 का भाग चला जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा, डिजिटल सम 0। शेषफल बचेगा जितना, वही उसका डिजिटल सम होगा। शेषफल के लिए हम क्या करते हैं, 9 के लिए आपने विभाजकता के रूल में हमने एक चीज सीखी थी कि इनका योग करते हैं। इनका क्या करेंगे, योग। यानी 5 और 7 12, 20, 4 24 और 7 27, यानी 27 9 से पूर्णतया विभाजित है। इसका मतलब रिमाइंडर क्या है, इसका 0। जो ये रिमाइंडर 0 है, यही इसका क्या कहलाता है, डिजिटल सम। क्या कहलाता है, डिजिटल सम। यानी कुल मिला के बात ये हुई कि किसी संख्या में 9 का भाग देने पर जितना आपको रिमाइंडर प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है, उस शेषफल को क्या कहा जाता है, डिजिटल सम। चीज समझ पा रहे हो। इसको आपको एक सीधा सा तरीका बताऊं डिजिटल सम ज्ञात करने का। ये तो अपने पास जो सिंपल अपन ने विभाजकता के नियम पढ़े थे उस अकॉर्डिंग था। एक 9 का शेषफल ज्ञात करने का सीधा सा तरीका क्या होता है, जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूं मैंने क्वेश्चन लिया 5, 4, 2, 7, 3, 6, 2। चीज समझ पा रहे। ये कोई इतनी बड़ी मैंने संख्या ली, इसका आपको पूछ लिया कि इसका डिजिटल सम क्या होगा। डिजिटल सम का डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे कोई नहीं पूछता है कि इसका डिजिटल सम क्या होगा। इसका आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका रिमाइंडर क्या होगा। क्या पूछा जा सकता है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि ये 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी, 9 से विभाजित या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चीज समझ पा रहे हो। तो इस क्वेश्चन को एक तरीका तो अपने पास क्या होता है, जो मैंने कल बताया था कि सब अंकों का योग करो, जो शेषफल अपने पास अंकों का योग आया उसमें 9 का भाग दे के देखते हैं, जितना आपके पास रिमाइंडर प्राप्त होता है वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। रिमाइंडर 0 पूर्णतया विभाजित, रिमाइंडर 0 नहीं मतलब इसमें भाग नहीं जा रहा। ये चीज आपको मैंने कल बताई थी। लेकिन आज की क्लास में अपन क्या देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड। देखिए बच्चों, होता क्या है कि हर एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है, आप भी कर सकते हो, कोई भी बच्चा जो मैथ पढ़ता है वो कर सकता है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि कौन किस स्पीड से कर रहा है। एक बच्चा, मान लीजिए एक बच्चा 10 क्वेश्चन 10 मिनट में सोल्व कर रहा है, एक बच्चा 10 क्वेश्चन 15 मिनट में सोल्व कर रहा है,
एक बच्चा 10 क्वेश्चन 20 मिनट में, क्वेश्चन तीनों ही कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो गया, आपसे आगे निकल गया, ये दूसरे सब्जेक्ट को 10 मिनट एक्स्ट्रा दे सकता है। चीज समझ गए क्या? तो आप जो 20 मिनट में कर रहा है वो पीछे रह गया, और यही आपकी फर्क पड़ता है मेरिट में। मेरिट में कभी भी जो स्टूडेंट तैयारी करता है उसके फासला जिसको आप बोलते हो वो ज्यादा नहीं होता है, कभी भी ज्यादा नहीं होता है, 5 या 10 अंक का होता है। 5 और 10 अंक का जो फासला होता है वो ये मैथमेटिक्स है, मैथ सब्जेक्ट है, रीजनिंग सब्जेक्ट है, यही ये फासला क्रिएट करते हैं। तो हम ऐसे हिसाब से, इस हिसाब से मैथ का अध्ययन कर रहे हैं कि जिससे आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें अटेम्प्ट कर पाओ। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, तो अपन ने क्या पढ़ा था, जो डिजिटल सम का जो उपयोग है वो यहीं पर यही आता है कि अपन इसका डिजिटल सम निकाल लेंगे, इसका मतलब रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर 0 मतलब पूर्णतः विभाजित, रिमाइंडर 0 नहीं मतलब विभाजित नहीं। ये चीज समझ गई? जो 9 से है वो 3 से अपने आप विभाजित, तो 3 और 9 दोनों में ये चीज लागू होती है। उसके लिए देखिए 5 और 4 9, दोनों का योग क्या हुआ 9, यानी इन दोनों का योग 9। जहां पर योग 9 हो गया उस चीज को यहीं पे छोड़ दो, समझ गए? फिर मैंने देखा 7 और 2 का योग कितना हुआ 9, ये भी कैंसिल कर देते हैं। 6 और 3 का योग कितना हुआ 9, ये भी कैंसिल कर देते हैं। अब अपने पास बचा क्या 2, जो लास्ट में आपके पास 2 बचा, यही आपका क्या हो जाएगा डिजिटल सम। हिंदी के लिए मत सोचना कि डिजिटल सम को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिजिटल सम ही कहते हैं, हम इसको डिजिटल सम ही बोलेंगे, हिंदी में भी डिजिटल सम ही। इसका सिर्फ आपको यूज क्वेश्चन में करना है। तो आपके पास ये 2 जहां से आया है, ये 2 आपके पास शेष रहा, जहां पर योग 9 हो गया उन संख्याओं को हटा दीजिए। क्यों हटाते हैं? क्योंकि 9 योग हो गया, इसका मतलब 5 + 4 9 हो गया, इसका मतलब ये 9 से डिविजिट, 9 से इसमें पूरा भाग जा रहा है। फिर इनका योग 9 हुआ तो इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी बच्चा क्या 2 में भाग नहीं जा रहा, मतलब इसका जो डिजिटल सम है वो क्या आ गया 2। और डिजिटल सम को क्या बोलते हैं, शेष फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। ये चीज समझ में आ गई क्या? इसको क्या बोलते हैं, शेष फल बोलते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन इससे आगे अपन देखिए और क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। डिजिटल सम का हर क्वेश्चन में आपको फास्ट करने के लिए, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे वो गुणा हो, चाहे जोड़ हो, भाग हो, कुछ भी हो, उपयोग उसका हर जगह है। कैसे उपयोग है? जैसे डिजिटल सम का मैं आपको उपयोग बताऊं तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैंने लिखा जैसे के बारे में अपन जानते हैं बहुत अच्छे से, वही क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये एक क्वेश्चन लिखा, मैंने एक क्वेश्चन यहां पे लिखा 7 × 13 × 11 का मान क्या होगा। आपके पास क्वेश्चन में आंसर है, आपके पास जो ऑप्शन है वो आपके पास दे दिए मैंने 1001, बी ऑप्शन दे दिया 101, सी ऑप्शन दे दिया 9972 और डी ऑप्शन आपके पास दे दिया 506। ये मैंने 4 ऑप्शन दे दिया आपके पास। जैसे मैं ये एक देता हूं, मैं ये मैंने 4 ऑप्शन आपको दे दिए। डिजिटल सम से उपयोग करें या फिर सिंपल। एक तरीका आपके पास क्या होता है दोस्तों, एक तरीका आपके पास क्या होता है कि इन तीनों का आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई। यानी आपके पास 7 × 13 × 11, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11 7 77। इसका आपके पास मल्टीप्लाई करने पर आपको पता है कि 13 × 7 क्या होता है, 7 ये 21 और 13 7 कितना होता है 91। इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करो तो देखो आप करोगे ऐसे 1 0 0 1,
यानी आपका आंसर क्या आ गया 1001। बिल्कुल सही आपका आंसर है 1001। इस चीज का हमारे को पता है कि इसका आंसर 1001। हमने कल क्लास में भी किया था कि इसका आंसर क्या होता है 1001। बहुत ही ये याद रखने वाला नंबर है। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इतना अपने को टाइम की बचत अपने पास यहाँ से हो सकती है। तो ये आपको रिमेंबर रखना है। अब एक तो तरीका ये है, लेकिन मैं आपके सामने दूसरा तरीका जो डिजिटल सम सिखाना चाह रहा हूं उस तरीके से अपन करेंगे। यहां पर ये कितना है 7। इन दोनों संख्याओं का डिजिटल सम कितना आ रहा है 4। इन दोनों संख्याओं का डिजिटल सम कितना आ रहा है 2। ये चीज समझ पा रहे हो क्या? ये आपके पास मल्टीप्लाई करने में क्या आ रही थी, ये कर लेते हैं इसमें आंसर। ये आपके पास मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा था 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है आपके पास, सॉरी ये कितना आ रहा है, देखिए 8 8 7 56, यानी ये 7 चौक 28, 28 दूनी 56। अपने पास ये यहां से अपन सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं 56। चीज समझ पा रहे हो क्या? यहां पे देख लो, इतना गुणा नहीं करना अपने को, डिजिटल सम से अपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया। पहले डिजिटल सम किया, डिजिटल सम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिजिटल सम को मल्टीप्लाई करने पर 56 आया। और 56 का हम डिजिटल सम यदि यहां से डिजिटल सम लिखेंगे, इसका डिजिटल सम लिखेंगे, वो कितना आएगा 6 और 5 11। चीज समझ पा रहे हो क्या? 6 और 5 11। मतलब ये हुआ कि यहां पर 9 से डिवाइड करने पर क्या है आपके पास, इन डिजिट का जो सम है वो क्या आया 11। लेकिन 11 आपके पास डिजिटल सम है क्या? फिर 11 आया डिजिटल सम। 11 डिजिटल सम नहीं है। डिजिटल सम 1 अंक का होता है, तो फिर डिजिटल सम क्या आया आपके पास 2। मतलब अपने पास वो क्वेश्चन का आंसर होगा जिनका डिजिटल सम 2 होगा। चीज समझ पा रहे हो क्या? तो यहां से देखिए, मैंने ये ऑप्शन लेना चाहो तो ले सकते हो आप। यहां पर देखिए 2 डिजिटल सम किसका आ रहा है, इसका भी आ रहा है और इसका तो नहीं आ रहा, लेकिन इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। ये चीज समझ पा रहे हो? ये अपने पास ऐसी स्थिति बन जाती है, इसका डिजिटल सम 2, इसका डिजिटल सम 2। चलो इसमें अपन ऑप्शन में कर लेते हैं 4। ठीक है, तो यहां पे डिजिटल सम 2 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है, लेकिन अपने को पता है कि ये संख्या 7 की 13 से मल्टीप्लाई हो रही है, तभी 91 आ रही है। इसका मतलब ये आंसर कभी नहीं हो सकता, ये आंसर कभी नहीं हो सकता। इसका डिजिटल सम आ रहा है 4, तो इसका डिजिटल सम आ रहा है 4। इसका मतलब आंसर अपना कौन सा होगा, जिसका डिजिटल सम 2। देखिए ये क्वेश्चन अपने बेसिक किया। इस हिसाब से मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं कि जिसको डिजिटल सम से कर सकते हैं। कैसे सहयोग करता है डिजिटल सम, जिनके बारे में आप नॉलेज रखते हो उसी चीज को मैं आपको बताता हूं। मैं यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं। क्या लिखता हूं? क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना क्या आता है, देखिए मैंने लिखा 25 गुणा 25। एक छोटी सी संख्या लिखी, क्या लिखी मैंने 25 गुणा 25। इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक चीज मैं इसके आंसर आपके लिख सकता हूं 625, बी आंसर लिख दिया मैंने 525, सी आंसर लिख दिया मैंने 524 और डी आंसर लिख दिया मैंने कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आता है। आपको पता है 25 गुणा 25 मतलब किसकी बात कर रहा है, 25 के स्क्वायर की बात कर रहा है। 25 के स्क्वायर की बात कर रहा है, मतलब इसका आंसर तो क्या आएगा 625 आएगा। लेकिन मैं डिजिटल सम आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिजिटल सम से अपन कैसे पहचान करते हैं, वो चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो उसके लिए देखिए अपने पास 5 और 2 का डिजिटल सम क्या आता है।
25 गुना 25 एक तरीका अपने पास मल्टीप्लाई करने का है। दूसरा तरीका 25 गुना 25 आपके पास क्या होता है, 2 और 5 का डिजिटल सम 7, 2 और 5 का डिजिटल सम 7। चीज समझ पा रहे हो क्या? 7 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 49, 49। 49 का डिजिटल सम वापस कितना आया देखना, 9 और 4 कितना होता है, 13। 13 फिर डिजिटल सम नहीं आया, कारण कि डिजिटल सम सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट में आना चाहिए। जो डिजिटल सम हो वो सिर्फ और सिर्फ किस में आना चाहिए, 1 डिजिट में। तो एक तरीका तो ये होता है कि 13 आया, 13 का डिजिटल सम आपके पास क्या आया, 4। ये चीज समझ गए। यदि आप यहां तक नहीं पहुंचना चाह रहे हो तो देखो एक संख्या 9 आ रही है, 9 को हटा दीजिए, शेष बचा आपके पास क्या, 4। जो शेष 4 बचा वही क्या आएगा, डिजिटल सम। ये चीज मैंने बताई थी। डिजिटल सम जिस संख्या का, जिस नंबर का डिजिटल सम क्या आ रहा है आपके पास, जिस संख्या का डिजिटल सम आपके पास 4 आ रहा है वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए डिजिटल सम क्या आ रहा है, इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, ये आंसर है। इसका डिजिटल सम 7, 5 कितने होते हैं, 12। इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसका डिजिटल सम 7 और 4 कितना होता है, 11। इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। चीज समझ पा रहे हो? क्योंकि 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, तो डिजिटल सम आपके पास क्या आया, आपके पास क्या है, 2। इसका मतलब ये भी, क्योंकि आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा, 4। तो कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन है अपने पास, इसका जो ज्यादातर जो उपयोग है डिजिटल सम का, उसका उपयोग अपन करते हैं जो क्वेश्चन आते हैं, जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं, तो उसमें अपने को मल्टीप्लाई करने से बचने के लिए डिजिटल सम का उपयोग कर लेते हैं। अपने पास जो संख्या है उसका डिजिटल सम देखते हैं, और जो अपने पास आंसर है उनका डिजिटल सम मैच करके मैच हो जाता है, वो इसका आंसर। जहां पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं संयोग से, वहां पर थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं अपन, उसको आगे सिंप्लीफाई जैसे करते हैं वैसे। लेकिन फास्ट करने के लिए डिजिटल सम सेम आने के ऑप्शन में संभावना कम रहती है। चीज समझ गए होंगे? तो ये तरीका था अपने डिजिटल सम के लिए, समझ गए? ये आपका हुआ डिजिटल सम। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूं। विभाजकता के नियम से संबंधित जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चन के अनुसार आप आंसर बताओगे कि इनका क्या आंसर होगा। चीज समझ पा रहे हो? जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, संख्या ये, मैंने लिखा संख्या ये 9 से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है, तो x का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको पूछा क्या गया है कि ये कोई बड़ी सी संख्या दी हुई है, इसमें आपको पूछा गया है कि x की जगह न्यूनतम मान कौन सा आएगा और अधिकतम मान कौन सा आएगा। 2 वैल्यू पूछी है आपको, अलग अलग क्वेश्चन है, एक न्यूनतम बताना है, एक अधिकतम बताना है। तो इसमें x की वैल्यू देखनी है जब ये 9 से पूर्णतया विभाजित है। 9 से पूर्णतया विभाजित का मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, 0। ये चीज आप भली भांति जानते हो। मैं यहीं पर इस चीज को लिखता हूं, 5 4 7 8 2 x 5 2 3। इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से और भी मोड़ सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। या फिर इसको ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि x के न्यूनतम व अधिकतम मान का अंतर
ये क्वेश्चन आजकल जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ये पूछी जाने लगी, जो सीजीएल पूछ रहा है, बैंकिंग सेक्टर पूछ रहा है, कई बार एनटीपीसी में भी पूछ रहा है। लैंग्वेज को थोड़ा सा क्वेश्चन करना क्या आपको यही है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा आपको। तो देखिए अपने पास ये चीज दी हुई है, ये चीज आपको दी हुई है। यहाँ पे अक्ष का न्यूनतम व अधिकतम मान के अंतर की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? अक्ष के न्यूनतम व अधिकतम मान के अंतर की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास देखना, अपने पास 5 और 4 डिजिटल सम की बात कर रहा है। 5 और 4 9, यानी 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो मैं लिख देता हूँ रिमाइंडर, या फिर जो डिजिटल सम वो क्या आएगा? 0। या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा? 9। तो 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए 5 और 4 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, 8 और 5 13, और 13 और 5 18, यानी 18 प्लस x ये संख्या है। 18 का खुद का डिजिटल सम 9 हो रहा है, मतलब ये भी कैंसिल हो रहा है। मतलब आपके पास वैल्यू क्या आई? केवल x वैल्यू सिर्फ आपके पास x की आई। x एक अंक है, एक अंक। अंक का मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें से कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? यदि x की वैल्यू 0 रखें मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बिल्कुल x की वैल्यू 1 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन 9 हो सकती है x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या हो सकती है? 9। क्यों हो सकती है? कारण कि रिमाइंडर 9 या डिजिटल सम 9 आ रहा है, पूर्णतः विभाजित है। तो ये x की 0 वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू, ये तो क्या आ गई? इसकी मिनिमम। ये इसका अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ये इसका क्या आ गया? अधिकतम मान। यहीं पर अपना ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या हो गया? क्वेश्चन खत्म कि मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 9। 0 और 9 इसका आंसर आ गया। लेकिन मैंने बोला कि क्वेश्चन के कुछ एक तोड़ मरोड़ देता है, बोल देता है कि न्यूनतम व अधिकतम मान के डिफरेंस की बात कर रहा है। तो 0 और 9 के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस की बात कर रहा है, मतलब डिफरेंस क्या हो जाएगा? 9 माइनस 0 बराबर 9। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, डिजिटल सम का उपयोग ये होता है। डिजिटल सम का उपयोग जो बेस्ट उपयोग है। आगे देखिए अपन, मैं और क्वेश्चन लिखता हूं जिससे आपको स्थिति और क्लियर होगी। वो स्थिति क्या है देखना। एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है। मैं 12 का भाग देने पर 12 का भाग देने पर सॉरी संख्या ये 12 से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है, तो x का मान होगा। तो x का मान क्या होगा यह आपको पूछा गया है। यह बात कर रहे हैं 5 1 7 x 3 2 4 ये संख्या दी हुई है। यह संख्या 12 से विभाजित है। 12 इसका मतलब क्या होता है? 3 गुणा 4। ये दोनों संख्याएं क्या रिलेटिवली प्राइम नंबर है। यह रिलेटिवली सापेक्षतः अभाज्य संख्या है, मतलब दोनों से विभाजित है। वो संख्या 12 से विभाजित है, हमको पता है। यह संख्या 4 से विभाजित देखने के लिए लास्ट 2 डिजिट का अध्ययन करते हैं। लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक आपके पास हैं 24। 24 4 से विभाजित है, जी हाँ
4 से विभाजित है, यानी 4 से पूर्णतया विभाजित। ये संख्या क्या हो जाएगी? 4 से पूर्णतया विभाजित, यानी यह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित है। चीज समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं अपन 3 की। 4 का खेल खत्म हो गया, यदि 3 से और हो जाएगी तो 12 से भी होगी। 3 का अध्ययन करने के लिए वही चीज डिजिटल सम का यूज करते हैं। 7 और 2 9 हटा देते हैं। अरे जिसमें 9 का भाग जा रहा है मतलब 3 का भाग जा रहा है। 5 और 4 9 हटा देते हैं। 3 और 1 4 प्लस x, ये नंबर आया आपके पास। इन दोनों अंकों का अंक क्या होना चाहिए? ऐसा अंक होना चाहिए जिससे x की जगह ऐसा रखें कि इनका योग बने, उसमें किसका भाग चला जाए? 3। क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, विभाजकता का नियम अपने को क्या बताता है? वो अपने को बताता है कि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाना चाहिए। तो बाकी अंकों का योग तो काट दिया, क्यों? डिजिटल सम के हिसाब से 9 से। बाकी शेष रहा आपके पास 4 और x। 4 के अंदर क्या जोड़ेगी? 3 का भाग चला जाए। तो 4 के अंदर आप क्या जोड़ो? 1 जोड़ोगे। 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा, मतलब आपकी जगह 1 नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, 2 हो सकता है क्या? जी हाँ। 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब x की जगह 2 हो सकता है। 3 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 4 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 5 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो दूसरा अंक क्या आ गया? 5। चीज समझ पा रहे हो? दूसरा अंक क्या आ गया x की जगह? 5। उसके बाद में देखिए, 5 के बाद में 6 रखेंगे, 10 होगा, भाग नहीं जाएगा। 7 और 4 11, भाग नहीं जाएगा। दूसरा क्या आ सकता है? 8। दूसरा क्या आ सकता है? 8। चीज समझ पा रहे हो क्या? तो इन 3 अंकों में से आप कोई सा भी अंक रखोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका? ये संख्या 12 से विभाजित होगी। यानी x की जगह 2 5 8 तीनों में से कोई सी भी डिजिट रख दोगे तो ये संख्या 12 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इनमें से कोई भी आपके आंसर में मैच करता वही अपना आंसर होगा। एक तो अपने पास आंसर यही बन जाता है। एसएससी सीजीएल क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखिए, वो ये बोलता है कि पूर्णतः विभाजित है तो x के संभावित सभी मानों का योग, सभी मानों का योग। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पटवार एनटीपीसी तक क्वेश्चन पूछा जाता है। सीजीएल क्वेश्चन पूछ लेता है कि x के संभावित मानों का योग। संभावित मान 2 5 8 तीनों हो सकती, इनका योग मतलब 2 + 5 + 8 बराबर क्या हो जाएगा? 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15। यहां से आपको ये बात अच्छे से भली भांति समझ में आ गई होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है अपना डिजिटल सम का, नोट कीजिए। आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं। आगे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं आपके सामने, समझने की कोशिश करना। बाद में आपको मेरे हिसाब से डिजिटल सम अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? एक 9 अंकीय संख्या, 9 अंकीय संख्या बहत्तर से विभाजित है तो 4x - 3y का मान क्या होगा? एनटीपीसी में एक क्वेश्चन आया हुआ है।
ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक 9 अंकों की संख्या दी हुई है, वो 72 से विभाजित है, तो इसके आपको वैल्यू 3x माइनस 4y, एक वैल्यू x है y है और 3x माइनस 4y का मान ज्ञात करना है। ये चीज अपने को निकालनी है, हल करनी है। ये चीज समझ पा रहे होंगे। तो यहां से देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसका मतलब डिजिटल सम से संबंधित, विभाजकता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है आप नहीं छोड़ोगे। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। 9 8 5 x 3 6 7 8 y। आपके पास ये संख्या दी हुई है, ये बात करता है 72 की। 72 की बात करता है। 72 का मतलब क्या होता है? 8 गुणा 9, 8 गुणा 9। 72 का मतलब होता है 8 गुणा 9, क्योंकि दोनों क्या है? सापेक्ष है, अभाज्य, सापेक्ष अभाज्य संख्या है, यानी रिलेटिवली प्रोनाउन प्राइम नंबर है। सॉरी, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। चीज समझ पा रहे हो? इसका मतलब जो संख्या 8 से विभाजित और 12 से विभाजित, सॉरी 9 से विभाजित होगी, वह 72 से भी विभाजित होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो देखिए सबसे पहले अपन सीधा कॉन्सेप्ट है 8 की विभाजकता का रूल लगाते हैं। 8 की विभाजकता का रूल क्या बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट की बात करते हैं। 8 की विभाजकता का क्या बोलता है? लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट है वो क्या होना चाहिए आपके पास? 8 से विभाजित। तो देखिए आपके पास 7 8 y, 78 में 7 का भाग 8 का भाग देते हैं तो आपके पास क्या आता है? 8 नाम 72, मैं अलग से लिख देता हूं इसको। इसमें भाग दिया 9 बार तो कितना आया? 72। शेष कितना रहा आपके पास? 6। 6 के आगे क्या उतारें, क्या नोट करें कि 8 का भाग चला जाए? तो देखिए शेष 6 रहा आपके पास। 8 के में क्या, यहां पे y की जगह क्या अंक लें? 1 लेंगे, 8 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 0 पर भी नहीं जाएगा, 2 पर भी नहीं जाएगा, 3 पर 63 में भी नहीं जाएगा, लेकिन 4 पर चला जाएगा। मतलब 4 पर चला जाएगा। उसके बाद में 5 6 7 8 9 तीनों पर ही भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू क्या आ गई? 8। सीधा सा कॉन्सेप्ट आपने पास समझ में आ गया कि y की वैल्यू क्या आ गई? 4। y बराबर क्या आ गया? 4। ये चीज समझ में आ गई क्या? यहां तक आपको अच्छे से भली भांति मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूं, समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपने पास बात आती है 9 की। 9 में अपन लगा सकते हैं, 9 और 3 में अपन डिजिटल सम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट यहां पर लगा सकते हैं। मतलब 9 कैंसिल हो गया। उसके बाद में कौन सा कट रहा है? देखिए 6 और 3 वाला कैंसिल हो रहा है। दूसरा देखिए उसके बाद में 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32, 32 का मतलब अपने पास क्या आया वो चीज अपने को देखनी है। 32 का अपने पास आया, 32 का मतलब 9 3 27, 32 ही आएगा देखना। 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम देखो, कॉन्सेप्ट आसान करने के लिए 7 और 8 आपके पास कितना आ गया? 15। इनका डिजिटल सम आ गया 4 और इसका कितना आ गया? 6। ये चीज समझ पा रहे हो क्या? इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 4 6। इधर कितना बच गया? 4। ये चीज आपको अच्छी से भली भांति समझ में आ गई होगी। तो आपके पास 6 4 10 और 4 14, मतलब आपके पास संख्या क्या हो गई? 5। एक तरीका तो ये है, या फिर आप डायरेक्ट यदि देखना चाहो तो आप यदि इस हिसाब से देखना चाहो तो देखो 8 और 5 कितना होता है? 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32, 28 और 4 क्या होता है? 28 और 4 क्या होता है? 32। तो एक दूसरा तरीका आपके पास क्या आता है?
32 प्लस एक्स, इनका डिजिटल सम 5। मैं डिजिटल सम के बारे में सिखा रहा हूं कॉन्सेप्ट, तो अपने पास 5 प्लस एक्स लिख सकते हैं क्या? चीज समझ पा रहे हो क्या? 5 प्लस एक्स यहां पे आपने लिखा, एक्स की जगह क्या अंक रखें कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो एक्स की जगह क्या रखेंगे आप? 4 ही रख सकते हैं। और कोई संख्या लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते सर, बिल्कुल नहीं सकते। मतलब एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 4। ये चीज समझ में आ गई होगी। एक्स की वैल्यू 4 अपने पास आ गई, वाई की वैल्यू 4 आ गई। अपना क्वेश्चन बोलता है 4x माइनस 3y, मतलब 4x माइनस 3y, मतलब आपके पास 4 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 4, मतलब 16 माइनस 12, मतलब 4 इसका क्या जाएगा? आंसर। यहां से आपको अच्छे से भली भांति समझ में आ गया। देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट था, 9 से 9, ये 9 कैंसिल कर दिया, फिर ऐड किया 32 है। ऐड नहीं कर रहे हो तो 5 और 13, 13 का डिजिटल सम 4 होता है, 4 और 4 8, एक इधर से ले लिया, मतलब 9 कैंसिल हो गया। 7 और 7 14, 14 और 1 14 का डिजिटल सम 5। वो आपके ऊपर, आपका दिमाग जिस लेवल पे काम कर रहा है, जिस हिसाब से काम कर रहा है, उस हिसाब से मेरे बताने के सब तरीके मैंने आपको बता दी। डिजिटल सम 5 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रखें कि 9, या तो इनका योग क्या हो जाए 9 या 0, तो 9 हो जाएगा, मतलब 4 रखने पर 9 हो जाएगा, बाकी कोई भी संख्या रखने पर 9 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी? 4। वाई की वैल्यू अपने पास पहले 4 आ गई, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके अपना आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। ये चीज आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। चीज समझ पा रहे हो क्या? अब आगे देखिए अपन, चलो एक क्वेश्चन मैं और आपको करवा देता हूं, वो देखिए। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? एक संख्या दी हुई है, एक संख्या आपके पास दी हुई है कि क्वेश्चन आपका क्या है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है आपका पास 1 5x 1y2 44 से विभाजित है, 44 से विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? देखो सोचो थोड़ा सा, कुछ नहीं है, 44 से विभाजित है। अपने को सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, 15x 1y2, ये चीज हम जानते हैं। अपने पास पता है कि ये 44 की बात करता है, मतलब 4 गुणा 11 की बात करता है। रिलेटिवली प्राइम नंबर है, सॉरी रिलेटिवली प्राइम नंबर, सापेक्षता है, भाज्य संख्या है। संख्या 4 से विभाजित होगी, मतलब y की वैल्यू। चीज समझ पा रहे हो? लेकिन अपने को वैल्यू x प्लस वाई की, तो पहले अपन बात करते हैं किसकी? 11 की, बाद में 4 भी देख लेंगे। अपने पास 11 की बात करते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल अपने पास, विभाजकता का नियम क्या बोलता है कि सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग, वो या तो 0 होना चाहिए या क्या क्या होना चाहिए? 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यह आपका डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 11 कब बोलता है? सम और विषम अंकों के योग का अंतर। तो मैं यहां पर देखिए, यहां पे विषम अंक कौन सी है? ये विषम अंक है। चीज समझ में आ गई? तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 प्लस एक्स प्लस वाई, इन दोनों का अंतर 5 6 और 3 8। यह अंतर आपके पास क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। चीज समझ पा रहे हो क्या? सॉरी, देखना थोड़ी सी लाइट चली गई, लाइट की वजह से थोड़ा सा इश्यू हुआ, देखना। तो ये आपके पास 1 प्लस एक्स प्लस वाई और अंतर 8,
x प्लस वाई की जगह अपन क्या रखें कि अंतर या तो क्या हो जाए 0 या फिर 11 का मल्टीपल। दो अंकों की संख्या तो x प्लस वाई की जगह या तो अपन क्या रख दें 7 रख दें, x प्लस वाई की जगह क्या रख दें 7, यानी दोनों की जगह क्या रख दें, योग की बात कर रहा है तो दोनों की जगह क्या रख दें अपन 7। और कोई अंक रख सकते हैं क्या, और कोई भी अंक रखोगे तो या तो 0 रखने के लिए तो 7 ही रखना पड़ेगा x प्लस वाई की। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास क्या आई 7। फिर आप 11 का मल्टीपल करोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी यहां पे, देखिए यहां पर 8 घटाएंगे मतलब यहां पे 19 बनेगा, 19 मतलब 18 रखेंगे, 18 का मतलब 9 और 9 रख सकते हैं। चीज समझ में आ रही है क्या, x प्लस वाई की जगह 9 रख सकते हैं। तो दूसरी वैल्यू आप क्या रख सकते हो 18 भी रख सकते हो, कारण कि 9 और 9 18 और एक 19, 19 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 11, तो वो भी 11 से विभाजित होगी। लेकिन देखिए 9 यहां पर रखेंगे क्या 4 से विभाजित है क्या, बिल्कुल देखिए 4 दूनी 8, 1 4 3 12, 4 से। तो दूसरा इसका वैल्यू x प्लस वाई का आंसर आपके पास क्या जाएगा 9 प्लस 9 यानी 18। ये चीज समझ पा रहे हो क्या, इसमें से आपके पास जो भी आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। तो आज की क्लास तक अपन इतना ही करते हैं। लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा अपन डिस्टर्ब हुए, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो आगे की बात करते हैं, अपन ने डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर आज कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आज की क्लास में हमने उसके ऊपर क्वेश्चन कर लिया, डिजिटल सम का उपयोग कर लिया। बाकी इनका अप्लाई अपन आगे की क्लास में भी करेंगे जहां पे कैलकुलेशन का पार्ट आएगा। समझ पा रहे हो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का करते हैं कल की क्लास में। आपको चैनल अच्छा लग रहा है, पढ़ के अच्छा फील हो रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे के पास अपनी रेगुलर क्लास पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।